नज्म सेठी की कुछ अहम गुफ्तगू सबसे पहले आपको सुनाने जा रहा हूँ और इस गुफ्तगू में आप सुनेंगे कि वो किस तरीके से इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी बात कर रहे हैं और उनके ऊपर बनाए गए केसेस के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके से इनके केसेस जो हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं। सबसे पहले आप नजम सेठी साहब की गुफ्तगू को सुने। एक साइफर केस भी फारग हो जाएगा, उसके बाद तोशा खाना भी फारग हो जाएगा, या भी फारग हो जाएगा। ये मैं आपको प्रेडिक्शन कर चलेगा। और वो एक्चुअली एविडेंस, एक ही केस है जिसमें एविडेंस है जो कि रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशंस हैं जो कि मैं डिस्कस अभी कर लूँगा अगर टाइम। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये फारग हो जाएंगे केसेस? मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस जल्दी में ये बनाए गए थे और कन्विक्शंस की गई थी उससे बहुत से लूप होल्स छोड़ दिए गए। और मेरा ख्याल है उस वक्त एक मकसद था कि इलेक्शन से पहले नॉकआउट किया जाए खान साहब को। अवाम ने उल्टे तरीके से वो नून लीग वाले कहते हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें दो। वो जो कन्विक्शंस हुई हैं इलेक्शन से पहले ये खान साहब के हक में गई हैं, हमारे खिलाफ गई हैं। उन्होंने उनसे पूछा गया कि केसेस का क्या होगा। उन्होंने कहा केस इतने कमज़ोर थे, फजूल केसेस ये थे, ये तो ख़त्म होने ही होने हैं। बात तो खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से नजम सेठी साहब अपने प्रोग्राम में जिस तरीके से पूरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं और उनके केसेस के हवाले से कि जिस तरीके से उनके केसेस बनाए गए, तो ये बात तो सबको पहले से मालूम है। और उस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर जब केसेस बन रहे थे तो यही बड़े नाम और पीएमएलएन के बड़े बड़े नाम जो आज ये बात करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान साहब के केस जो हैं वो बड़े कमज़ोर हैं और किसी वक्त भी वो केस ख़त्म हो सकते हैं, तो पहले ये बात नहीं की जाती थी। तो पहले बड़ा दिफा किया जाता था और ये दिफा करते हुए राना सनाउल्लाह साहब भी बड़ा दिखाई देते थे और नजम सेठी साहब भी, जब इन्हें कुछ उम्मीद थी, और उम्मीद से मुराद आप समझ रहे होंगे, तो तब तो बड़ी मुखालफत भी की जा रही थी। और ये बात मैं पहले बार बार कहता हूँ कि ये सब लोगों को पता है ये केसेस क्यों बनाए गए। तोशा खाना से लेकर साइफर का मामला देखें तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो तकरीबन 150 प्लस है, तो इन केसेस में ज़्यादातर केसेस जो हैं वो बेबुनियाद है और जिनका कोई वजूद ही नहीं था। और ईद से पहले ईद की बात इसलिए भी की जा रही है और बहुत सारे लोग तो अब ये पेशन गोई भी करनी शुरू कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो चुके हैं। अब ठीक होने से मुराद क्या होता है? ठीक होने से मुराद ये नहीं कि कोई डील वील का मामलात होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक होने से मुराद ये होती है कि दोनों जमातों को, या वो जमातें जो आपस में लड़ रही हैं या जिनके लिए खड्डा खोदा जा रहा था, वो तमाम चीज़ें जो है वो उसमें कुछ न्यूट्रलिटी कर दी जाए, कि मतलब पीछे हट दिया जाए और उन्हें कह दिया जाए कि चलें आप अपने मामलात को अब आप खुद से संभालें। और जिस तरीके से अब आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पे मामला जो है वो कुछ ना कुछ ठीक ज़रूर हुए। अब ये ठीक हुए कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में ईद के फ़ौरन बाद तकरीबन 14 तारीख को पहला जलसा कोयटा में पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उनके इत्तेहादी जो अपोजिशन में अब एक साथ हैं, महमूद अचकज़ई साहब की सरबराही में जलसा करने जा रहे हैं। उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब, जमात इस्लामी और बाकी तमाम बड़ी जमातें जो अपोजिशन में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मिलकर पावर शो करेगी और वहीं से अपनी तारीख का जो है वो आगाज़ भी करने जा रहे हैं। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें अब सामने आई हैं और फिर कुछ खबरें ये भी हैं कि जैसे इस तहरीक का जो है ऐलान किया गया, ये आगाज़ होगा, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए फिर से मुश्किलात भी शुरू हो सकती हैं। लेकिन मुझे अब ये होता हुआ इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो इलेक्शन गुजर चुका है और सबको पता है कि ये हुकूमत जिस तरीके से बनी है या चल रही है, तो इसके मामला ज़्यादा देर तक चलते हुए दिखाई देने नहीं है। और जिस तरीके से आवाम ने दोबारा से एक रिएक्शन किया है, तो इसके बाद मुझे ये ज़ाती तौर पर लगता है कि अब जिस तरीके की सख्ती पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने पाकिस्तान की 76 साल तारीख में बर्दाश्त की है, अब और औरों के लिए तो हो सकती है लेकिन अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी खुदा हाफिज़।